सवाल नंबर 6 क्या कहता है। हाँ देखिए, सवाल नंबर 6, एक वृत्ताकार पार्क के चारों, बिल्कुल इसी प्रकार से है सवाल, बिल्कुल इसी प्रकार से है। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है कितनी है, R1। सवाल R1 बराबर कितना दिया गया है, 14 मीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या, अच्छा एक काम करो, छोटे वृत्त की त्रिज्या है तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लो। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है पाई ऐसर को R1 यानी 14 का स्क्वायर, यानी कि ये 14 का स्क्वायर मतलब ऐसा रखो, ठीक, आगे भी काम आएगा। उसके बाद में आगे देखो ध्यान से, बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 का मान कैसे निकालेंगे। उसमें कहा है 2.1 मीटर रास्ता जो है वो चौड़ा है, यानी कि अगर इस चित्र को बनाएंगे इस प्रकार से, तो ये जो चौड़ाई ये वाली दी गई, ये 2.1 मीटर है। चारों तरफ से इसके मतलब चारों वृत्ताकार चौड़ाई है वो 2.1 मीटर है। ठीक, कितनी है, 2.1, यहाँ पर भी 2.1, यहाँ पर हर जगह पे चौड़ाई सेम होगी। तो यानी 14 मीटर में अगर हम 2.1 मीटर और जोड़ देंगे तो ये बड़े वृत्त के लिए बन जाएगी। तो यानी कितना होगा, 16.1 मीटर। 14 तो 16.1 मीटर। ठीक है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग A2 से लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई R2 का मान 16.1 का होल स्क्वायर, ऐसे रखो भी। अब आते हैं उसके बाद रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, बताइए रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अभी बता रहे, 1 मिनट। रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल वो लिखा है, ये लिखा है पाई 16.1 का होल स्क्वायर माइनस पाई साथ में माइनस का, और ये 14 का होल स्क्वायर और पाई कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 16.1 का होल स्क्वायर माइनस का 14 का होल स्क्वायर। अब एक काम कर लो, काम ये कर लो कि यहाँ पे वर्गांतर नियम, वही 16.1 प्लस 14.0, 16.1 माइनस 14.0। ठीक है, ये हमने कर लिया। क्या पाई का मान रखना जरूरी है, पाई का मान रख सकते हैं, हाँ 22/7। तो यानी पाई का मान 22/7 रखेंगे, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 14/16, यानी 14/16 30.1 गुणे ये कितना होगा, 2.1। 7 से काट दो तो ये 0.3, 7 या 21 हो जाएगा। सबका गुणा कराओगे तो 22 गुणे 30.1 गुणे 0.3, तो इसका सबका गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 198.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद में आगे चलिए, अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर अगला है, ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर। सवाल नंबर 7 में क्या कहा है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, दोबारा से भी आप वीडियो देख करके नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, सवाल नंबर 7 पे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 7 जो है, कहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि जो है 132 मीटर है, और मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। तो इस मार्ग को समतल करवाने का जो खर्चा है वो 32 पैसे प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो पैसे को चलो पहले इसका देख लेते हैं, मार्ग की भीतरी परिधि। अब ध्यान से, पहले ये चित्र बना रहे, ठीक है, अब इसका ये हमने चित्र बनाया, और उसके बाद में ये वाला थोड़ा भाई गोल नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है,
ये भीतरी जो परिधि है वो दी गई, परिधि दी गई है 132, यानी इसकी R1 मान लेते हैं, त्रिज्या कितनी मान लेते हैं R1, और बड़े वाले की त्रिज्या R2। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि, वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि, या हम लोग पहले मतलब परिधि तो दी गई है, मान लेते माना वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि बच्चे कितने दी गई है 132 मीटर। फॉर्मूला क्या कहता है 2πr1, पहले के लिए मान रही है, आंतरिक के लिए मतलब भीतरी परिधि तो 132, यहाँ से 2π का मान 22/7, R1 ऐसा रखो 132, R1 का मान निकालो तो R1 बराबर 132 गुणे 7/22 दूनी 44, 44 से भाग करेंगे तो 4 4 12 4 12 13, 3 बार चला जाएगा, तो यानी R1 का मान कितना है 7 21, 21 मीटर आ जाएगा। R1 का मान कितना आ गया 21। अच्छा, उसी प्रकार से मार्ग की बाहरी परिधि, वृत्ताकार मार्ग की बाहरी परिधि, बाहरी परिधि वो भी कितनी है निकाल लेते हैं, पाई बाहरी परिधि की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मार्ग का आंतरिक क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, मार्ग का आंतरिक क्षेत्रफल, बाहरी परिधि की जरूरत नहीं है, मार्ग का आंतरिक क्षेत्रफल, आंतरिक क्षेत्रफल निकाल लो बस। इसका क्या हो जाएगा πr1 स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R1 का मान 21 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे तो 22/7, हाँ तो ये 22/7 हो गया, 21 गुणे 21, तो 21 गुणे 7 दिया 21, यानी सबका गुणा कराओगे तो इसका जो है कितना आएगा 1386 आ जाएगा, 1386 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे मार्ग सहित वृत्त की त्रिज्या, हाँ मार्ग सहित वृत्त की त्रिज्या, मार्ग सहित वृत्त की त्रिज्या, उसमें सवाल में कहा है कि जो वृत्ताकार जो वो है वो 7 मीटर चौड़ी है, यानी हर जगह से अगर ये 21 निकल के आई तो ये 21 और 7 28 हो जाएगी, यानी मार्ग सहित वृत्त की त्रिज्या R2 कितनी हो जाएगी 21 + 7 मतलब 28 मीटर। ठीक है, चौड़ाई जुड़ी है, ये चौड़ाई जुड़ी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr2, पाई का मान 22/7, R2 का मान 28 का होल स्क्वायर, तो 22/7 28 गुणे 28 गुणा करा लेना, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 7 7 चौक 28, यानी कि सबका गुणा कराओगे कितना होगा 22 गुणे 8 चौको 32 के 2 हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक, अब इसका गुणा करा लो, 22 दूनी 44 के 4 हाथ से लगे 4, 22 × 22 और 4 26 हाथ से लगे 2, 22 × 22 और 2 24, यानी ये आ गया मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये 2464 मीटर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद में अब हमें क्या पूछा गया है हमसे, मार्ग को समतल करने का क्षेत्रफल, मतलब मार्ग को समतल करने का क्षेत्रफल क्या करेंगे, मतलब जो है बाहरी क्षेत्रफल से भीतरी क्षेत्रफल को माइनस कर देना है, तो यानी कि बाहरी क्षेत्रफल कितना है 2464 माइनस 1386 मीटर स्क्वायर। इसको घटा दो, देखो इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 14 में से 6 गए बच्चे 8, यहाँ पर बच्चे 5, यहाँ से जाएगा नहीं, यहाँ से दाई लेंगे, 15 में से 8 के बच्चे 7, यहाँ पर बचेंगे 3, 3 में से 3 गया 0, और ये 1078 मीटर स्क्वायर कितना आएगा 1078 मीटर स्क्वायर आएगा। फिर लिखेंगे मार्ग समतल कराने का खर्चा, बस इतना और लिख दो, मार्ग समतल कराने का खर्चा जो दिया गया उसमें सवाल में कितना दिया गया 32 पैसे प्रति मीटर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1078 गुणे 32/100, आप गुणा करा दो और 0.2 अंक पहले लगा दो, गुणा कराओगे तो 344.96
मतलब आ जाएगा। तो यानी गुणा कराओगे तो 344 96, 344 और 96/100, लेकिन यहाँ पर 344.96 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 8 की ओर ध्यान दीजिएगा। वो एक एक सवाल आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 8 पर फोकस कीजिएगा। सवाल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 8, चलिए यहाँ पर इसको हम इरेज कर रहे हैं। और सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। आज पूरी एक्सरसाइज को देखते हैं, अगर हो पाती तो अच्छी बात है। एक एक पॉइंट, मतलब 8वां सवाल है आपका, बड़े बड़े सवाल है ना, असल में बात ये है। सवाल नंबर 8वां कहा है कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप समान है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर हो तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है 8वें में, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज है वृत्ताकार खेत की परिधि। तो वृत्ताकार खेत की परिधि, जो वृत्ताकार खेत की परिधि है वो वर्गाकार खेत का परिमाप, वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। दोनों सवाल में कहा गया है, दोनों क्या है, बराबर है। ये 2πr हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr और वर्गाकार खेत का परिमाप जो था 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, और उसमें 4 गुणे भुजा है। ठीक है, यहाँ से देखो इधर। और हाँ, अब आगे देखो क्या चीज़ है, इसको समीकरण 1 डाल दो, यहाँ पे काम आएगा ये। अच्छा, उसके बाद में आगे देखो सवाल में क्या कहा है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 2500 मीटर स्क्वायर। यानी फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे, 2500 मीटर स्क्वायर, यानी इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, भुजा बराबर आ जाएगा √2500 मीटर स्क्वायर। यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी बच्चा, 50 मीटर। और ये भुजा उठा के यहाँ रखेंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से डाल दिया तो 4 गुणे भुजा बराबर 2πr। ये हमने इसको इधर लिख लिया, इसको उधर लिख लिया, 2πr ऐसे। तो 4 गुणे भुजा कितनी है, 50, और ये 2π का मान 22/7। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, r का मान निकालेंगे। किसका मान, r का मान। ये आ जाएगा 22/7, यानी पाई का मान ना रखो, पाई का मान मत रखो अभी। तो ये पाई हो जाएगा, और ये, अच्छा इधर ध्यान से देखो, 50 चक्कू 200, यानी कि r बराबर 200 बटे में 2 पाई, 2 से काट दो, यानी कि r का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, r बराबर 100/पाई, 100/पाई मीटर, है ना। हाँ, तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा। ठीक कहा, 100/पाई मीटर। अच्छा, उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला बनेगा, πr²। पाई ऐसे रखो, r का मान 100/पाई का होल स्क्वायर, यानी कि पाई गुणे 100/100/पाई गुणे पाई, पाई से पाई कट जाएगा, यानी 10,000/पाई। अच्छा, पाई का मान निकाल के रख दो, 10,000 22/7, यानी कि 70,000/22, ये हमारा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल खत्म हो गया यहाँ से। अच्छा, सवाल नंबर 9 पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10। फिलहाल सवाल नंबर 9 अभी देख रहे हैं। आशा करते हैं सवाल नंबर 9 अगले सेशन में हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है।